हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा की समय सारणी आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप विस्तृत समय सारणी के हिसाब से ही अपने तय टारगेट के अनुसार आप जो है अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो समय बीत जा रहे हैं, ये जो पल बीत जा रहे हैं, ये आपके जीवन में दोबारा नहीं आने हैं। ठीक, इसका आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। आप ज़रा सा भी अगर 1-2 घंटा सोचते हैं कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, उसके बाद कर लेंगे, नहीं। पहले आप पढ़ाई को तवज्जो दीजिए। पहले आप सोच लीजिए, पहले पढ़ मैं लूँगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा, उसके बाद ही मैं नहाऊंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ जाऊँगा। ठीक, मतलब कुछ भी करने की अगर आपको कंप्रोमाइज़ करने की नौबत आती है तो सबसे पहले आप जो है अपने आप को अपना प्रेफरेंस आपका होना चाहिए पढ़ाई। उसके बाद से किसी कार्य को सेकंड ऑप्शन पे रखिए, उसके बाद से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी रिमेनिंग डे है टिल द एग्ज़ाम, इसका एक बार अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, उसके बाद से जीवन भर आपको अपने आप से एटलीस्ट तो इतनी आत्मसंतुष्टि होगी कि कभी कोई पछतावा नहीं होगा कि हम कर सकते थे और किए नहीं, या हमें मार्गदर्शन नहीं मिला, हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया, हमारे घर पे ये समस्या थी, वो समस्या थी। इन प्रकार की समस्याओं का आपके जीवन में आगे जा कर के कोई जगह नहीं रहेगा। इन सब बातों का कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगा कि हाँ मैं भी कर सकता था। ठीक, अभी आप अपनी उम्र के, अपने कैरियर के उस पड़ाव पे हैं जहाँ आपको कुछ नहीं पता है कि आपका मंजिल, आपकी ज़िंदगी कहाँ और किधर जाएगी। सपोज करिए आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर देते हैं, कुछ दिन रात मेहनत करके कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं, उसके बाद से आपके गार्जियन का भी मनोबल बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ वास्तव में आगे पढ़ने लायक है, वास्तव में वाकई में पढ़ाई में बहुत मज़ा है। और आप जो कहेंगे अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से जो भी कहेंगे वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी आपसे एक उम्मीद हो जाएगी। आप भी उनकी उम्मीदों पे एकदम खरे उतरेंगे। वो भी जो है आपको कहीं भेजने में या कुछ आपके ऊपर इन्वेस्ट करने में कतराएंगे नहीं, क्योंकि 10th के बाद, स्पेशली मैं 10th की बच्चों की बात करता हूँ, तो 10th के बाद जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप इंटरमीडिएट में मैथ से जाते हैं या बायो से जाना चाहते हैं, आर्ट साइड जाना है। हालांकि आर्ट साइड का उतना ज़्यादा वैल्यू रह नहीं गया, स्कोप है नहीं, लोग उसको मतलब वेटेज भी नहीं देते हैं। अब साइंस बायो, मैथ बायो इतना छा गया है कि आपके पास लगता है कि 2 ही ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन एग्रीकल्चर का भी रह जाता है, पर उसके जो है कोर्सेज आमतौर पे सभी स्कूलों में होते नहीं हैं। तो बेहतर होगा आप मैथ बायो में से जो भी अगर चूज करते हैं तो उसके लिए जो है आपको, अब तक आपने हाई स्कूल में 3 सब्जेक्ट एक ही पढ़ा साइंस, आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे, वो मोटी मोटी किताबें हो जाएंगी। उसको पढ़ने के लिए जो भी कास्ट आएगा आपको कोचिंग करना पड़ेगा एक स्पेशलिस्ट टीचर से, तो वहाँ उसका कास्ट, उसका जो है ट्यूशन फीस। आप अपने गार्जियन से जब भी कुछ कहेंगे तो कतराएंगे नहीं, क्योंकि आप उनका इतना मन जीत चुके हैं, आपने उनको इतना विश्वास दिला चुका होगा कि आप जो कहेंगे वो करेंगे, पक्का है। और वास्तव में जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपने बहुत अच्छा कर लिया या अपने पोटेंशियल के अनुसार अपने आप को साबित कर दिया, उस दिन आप खुद भी अपने आप से इतना आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे, आप खुद भी इतने अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे आगे का कि आगे हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारी तैयारी, हमारी ज़िंदगी, हमारी पढ़ाई किस लाइन में जाएगी, किस रास्ते पे लेकर के जाएगी, आप बढ़िया से डिसाइड कर पाएंगे। और इसके विपरीत अगर आप मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आप जो है बहुत एवरेज परसेंटेज के चक्कर में रह गए, एवरेज परसेंटेज के लेवल में रह गए, तो ना तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ना आपके माँ बाप ले पाएंगे, ना आपके अभिभावक ले पाएंगे। फिर आपके पास सीमित ऑप्शन रह जाते हैं कि जहाँ जैसे थे, जिस माहौल में, जिस रूप में थे, वही आपको फिर कंटिन्यू करने पड़ेगा। तो आपको आगे ऐसी समस्याएं ना आए, इसलिए जो है जितना भी समय हो पा रहा है, जितना भी जैसे भी हो पा रहा है, आप हर काम में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करिए। हाँ, आज के दौर में आज कंडीशन इतनी तेज़ से बदली है कि कोई भी माँ बाप, कोई भी अभिभावक नहीं कहेगा कि तुम्हारे हाथ में कॉपी है, उसको रख कर ये काम कर दो।
तो लेकिन उनको इतना विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो है समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और आप वास्तव में पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी कार्य के इंतज़ार में बैठे हों कि ये अपनी पढ़ाई ख़त्म करके ये काम करेगा, और इंतज़ार करते करते आपने पढ़ा भी नहीं और वो काम भी डिले हुआ। नहीं, आप जो है उनको भी धोखे में मत रखिए और खुद भी धोखे में मत रहिए। बेहतर यही होगा कि आप इस जो रिमेनिंग डे हैं इनको बढ़िया से आप इस्तेमाल कर लीजिए। मेरा दावा है कि आप कभी भी जो अपने जीवन में जो है अपने आप से असंतुष्ट नहीं होंगे। ठीक, तो इतना ही कहना चाहता था। और अगर आपको बातें अच्छी लगी हों तो उसको प्लीज़ अपने जीवन खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपने ऊपर लागू करिए। उसको डिसिप्लिन होकर के उस पे आप फोकस करिए, मेहनत करिए। ज़िंदगी आपकी है, करियर आपकी है, नंबर आपके होंगे, मार्कशीट आपके होंगे, संतुष्टि आपको होगी। मेरा काम है जो मैंने अब तक अपने जीवन में अनुभव किया है उससे अवगत कराना। बाकी आप लोग समझदार हैं, ये हैं। धन्यवाद।